नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता सिंघल राजकीय महाविद्यालय श्री कर्णपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम अभिज्ञान शकुंतलम पढ़ रहे थे। अभी तक हमने पढ़ा कि राजा दुष्यंत अपने मित्र विदूषक के साथ में कण्व ऋषि के आश्रम में रुका हुआ है। तपस्वियों के द्वारा आग्रह किए जाने पर, विशेष आग्रह किए जाने पर कि हमारे जो तपस्या कार्य है वो निर्विघ्न पूरे नहीं हो पा रहे हैं, राक्षस लोगों से रक्षा कीजिए, कुछ दिन के लिए आप यहीं आश्रम में निवास कीजिए। राजा खुद भी रुकना चाहते थे, क्योंकि वो कण्व ऋषि की पुत्री शकुंतला से प्रेम करने लगे हैं। पीछे हमने जो पढ़ा उसमें यही था कि राजा आश्रम के लता मंडप के पास में स्थित हैं और इस आशा में हैं कि इस लता मंडप में शकुंतला को होना चाहिए। तो लता मंडप के पास वृक्षों की ओर से खड़े होकर के राजा देखते हैं कि लता मंडप में शकुंतला है और बहुत प्रसन्न होते हैं कि जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया है। तो ये शकुंतला अपनी सखियों के साथ बातचीत कर रही है, तो मैं पेड़ों की ओट से होकर के छुप करके इनकी गुप्त बातचीत को सुनूंगा। इसके बाद मंच पर प्रवेश होता है सखियों के साथ शकुंतला का। दोनों सखियां बोलती हैं कि क्या कमलनी के पत्तों की हवा तुम्हें अच्छी लग रही है? तो शकुंतला कहती है कि क्या मुझे तुम पंखों से झल रही हो? क्या मेरे ऊपर पंखा झला जा रहा है? दोनों सखियों को बहुत चिंता होती है, दुख होता है कि ये इतना भी नहीं जानती है कि इसको पंखे से हवा की जा रही है। इसका मतलब इसका जो ताप है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। राजा भी स्थिति को देखता है और सोचता है कि शकुंतला बहुत अधिक अस्वस्थ दिखाई दे रही है और यह भी उसके मन में आती है कि क्या यह ग्रीष्म ऋतु के कारण अथवा लू के कारण अस्वस्थ है अथवा फिर प्रेम पीड़ा से ग्रसित है, जैसा कि मैं हूं। फिर कहता है अथवा कृतम संदेहन, संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोलता है स्तन्यस्त उशीरम प्रशिथिल मृणालेकवल्यम प्रियायासावाधम किमपि कमनीयम वपुरिदम समः तापः कामम मनसिज निधाग प्रसृयो न तो ग्रीष्मस्य एवं सुभगम अपराधम योवितिषो। स्तन्यस्त उशीरम, इसके स्तनों पर, उशीरम खस का, न्यस्त वैसे होता है रखना, यहाँ लेप से मतलब है लेप किया गया है, खस का लेप किया गया है। प्रशिथिल, अत्यंत शिथिल, मृणाल एक वल्यम, कमल नाल के एक कंगन को, मृणाल कमल नाल, कमल नाल का एक वल्यम एक कंगन, कमल नाल का एक कंगन जो कि बहुत प्रशिथिल, शिथिल मुरझाया हुआ है। प्रियाया सावाधम, प्रिया शकुंतला का सावाधम अस्वस्थ भी, किमपि कमनीयम वपु इदम, इदम वपु यह शरीर, किमपि कमनीयम क्या ही सुंदर है, अर्थात बहुत सुंदर है। प्रियाया सावाधम, प्रिया शकुंतला का सावाधम अपि, सावाधम अस्वस्थ भी, इदम वपु, वपुरिदम संधि हो जाएगी यहाँ, यह शरीर किमपि कमनीयम क्या ही सुंदर है। समय तापः कामम मनसिज निधाग प्रसर्यो, समय समान होता है, ताप है संताप, कामम भले ही, मनसिज निधाग प्रसर्यो, मनसिज का मतलब यहाँ प्रेम, काम और निधाग यानी ग्रीष्म ऋतु, प्रसर्यो ग्रीष्म ऋतु का फैलाव यानी लू। भले ही, कामम भले ही, मनसिज निधाग प्रसर्यो, प्रेम और निधाग लू का प्रभाव, उसका ताप, ताप है संताप, समय समान होता है। न तू किंतु, किंतु ग्रीष्मस्य एवं ग्रीष्म ऋतु का इस प्रकार का सुभगम अपराधम युवितुषु, तो ग्रीष्मस्य ग्रीष्म ऋतु का एवं सुभगम अपराधम ऐसा सौंदर्यशाली प्रभाव युवतीषु न, युवतियों पर नहीं होता। ग्रीष्म ऋतु का
अथवा लू का ऐसा सुंदर प्रभाव इस प्रकार से युवतियों पर नहीं पड़ता जितना कि प्रेम भावना का होता है। तो इसमें कृत्रिम संदेह करना व्यर्थ है। वास्तव में शकुंतला की यह स्थिति प्रेम भावना के कारण है। वो भी मेरी ही तरह मुझसे प्रेम करने लगी है। आगे राजा अनसुया का भी कथन है ऊपर कि अनसुया अपनी सखियों से कहती है कि हम चूंकि आश्रम में रहने वाले लोग हैं, हम प्रेम भावना को नहीं समझते हैं कि एक प्रेमी व्यक्ति की स्थिति क्या होती है। फिर भी जो हमने शास्त्रों में पढ़ा है, इतिहास ग्रंथों में पढ़ा है, उससे ऐसा लगता है कि शकुंतला जो है प्रेम पीड़ा से ग्रसित है। राजा कहते हैं अनसुया जो है वो भी जिस प्रकार का विचार रख रही है, मेरा भी यही विचार है। शकुंतला आत्मगतम मन ही मन क्या सोच रही है, बलवान खलू में अभिनिवेश है। वास्तव में मैं अभिनिवेश, मेरी इच्छा, मेरी अभिलाषा बहुत बलवान है, बलवती है। इदानीम अपि सहसा तयो न शक्नोमि निवेद्यतुम एत्यो, सहसा एत्यो संधि हो जाएगी, सहसा शीघ्र ही एत्यो, इन सहेलियों से मैं अपनी बात को कहने के लिए समर्थ नहीं हूँ। प्रियंवदा कहती है सखी शकुंतला सुष्टु ऐसा भनती। अनसुईया ठीक कह रही हैं कि आत्मन आतंकम उपेक्ष से, क्यों अपनी बीमारी की उपेक्षा कर रही हो। अनुदिवसम खलु प्रियसी अंगई के लावण्यमय छाया त्वाम न मुंचती। प्रतिदिन तुम प्रिय से अंगों से क्षीण होती जा रही हो, कमजोर पड़ती जा रही हो, लेकिन केवल लावण्यमयी छाया, एक सौंदर्य है तुम्हारे अंदर, एक लावण्यता है, वो तुम्हें नहीं छोड़ रहा है, सौंदर्य तुम्हें नहीं छोड़ रहा है। राजा कहता है अवितम आहा प्रियंवदा ने बिल्कुल सत्य बात कही है, तथा ही क्योंकि। फिर राजा एक श्लोक के माध्यम से शकुंतला की सुंदरता का ही वर्णन कर रहा है। क्षाम क्षाम कुपोलम आननम मुरा काठिन मुक्त स्तनम। क्षाम क्षाम कुपोलम आननम, आनन का मतलब क्या है, मुख शकुंतला का कैसा है। क्षाम क्षाम कुपोलम, कुपोल मतलब गाल, क्षाम क्षाम अत्यंत ही कमजोर, क्षाम का मतलब पतले कमजोर, और 2 बार क्षाम क्षाम का आया है, इसका मतलब अत्यंत ही कमजोर गालों वाला हो गया है। उर्या काठिन्य मुक्त स्तनम, और वक्षस्थल कठोरता से रहित स्तनों वाला हो गया है। मध्य क्लांतर प्रकाम विनतऊ अंशऊ छवि पांडुरा। देखिए इसमें संधियां करेंगे हम। मध्य का मतलब यहाँ क्या है, कमर से है। कमर क्लांत तरह बहुत पतली हो गई है, दुर्बल हो गई है। प्रकाम बहुत अधिक, विनता अंशऊ संधि हो जाएगी, विनतऊ अंशऊ बहुत अधिक झुक गए हैं। अंशऊ कंधे, अंशु देखिए द्विवचन है, दोनों कंधे। विनतऊ प्रकामम बहुत अधिक झुक गए हैं। छवि पांडुरा, और छवि जो है शकुंतला की पांडुरा वो पीले रंग की दिखाई दे रही है। शोच्य च प्रियदर्शना च मदन क्लिष्टा इयम आलक्ष्यते। इयम आलक्ष्यते, यह शकुंतला शोचनीय, प्रियदर्शना च और दिखने में सुंदर दिखाई दे रही है। मदन क्लिष्टा इयम, काम पीड़ित यह शकुंतला, प्रेम पीड़ित मदन क्लिष्टा, प्रेम पीड़ित इयम यह शकुंतला, शोचनीय शोचनीय लेकिन प्रिय दर्शन दिखने में सुंदर दिखाई दे रही है। किस प्रकार से, पत्रा नाम इव शोषणेन मरुता स्पृष्टा लता माधवी, लता माधवी के समान, माधवी लता के समान। कैसी माधवी लता, पत्रा नाम शोषणेन पत्तों को सुखाने वाली, पत्तों को सुखाने वाली, पवन से मरुता है, मरुता हवा के द्वारा, स्पृष्टा छू ली गई, झुलसाई गई। तो ऐसी मरुता हवा जो गर्म हवा होती है, लू वाली हवा होती है, जो पत्तों से छू लेती है तो पत्तों को सुखा देती है, तो पत्तों को सुखा देने वाली हवा के द्वारा स्पृष्टा छू ली गई अथवा झुलसा दी गई माधवी लता के समान यह मदन क्लिष्टायम, काम पीड़ित यह शकुंतला शोचनीय लेकिन दिखने में सुंदर नजर आ रही है। तो इस तरह से शकुंतला का वर्णन करते हुए राजा आगे, शकुंतला कहती है कि
मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी तो अपने मन की व्यथा किसको बताऊंगी। दोनों सखियां कहती हैं अतएव खलु निर्बंध है, इसीलिए हमारा निर्बंध मतलब हमारा इसीलिए आग्रह है तुमसे कि स्निग्ध जन सम विभक्तम ही दुखम सह्य वेदनम भवती, स्नेही जनों में बटा हुआ दुख जो है सहन करने योग्य वेदना वाला हो जाता है, सहन करने योग्य पीड़ा वाला हो जाता है यदि दुख को स्नेही जनों में बांट दिया जाए। तो राजा कहता है पृष्ठा जनेन सम दुख सुखेन बाला न यम न वक्षति मनोगत आदि हेतुम दिष्टो विवृत्य बहुशा अपि अन्या सतृष्ण मतरांतरे श्रवण कातरताम गतो अस्मि। पृष्ठा पूछे जाने पर जनेन व्यक्ति के द्वारा सम दुख सुखेन दुख और सुख में सम समान रहने वाले जनेन व्यक्ति के द्वारा सहेलियों के द्वारा पूछे जाने पर बाला न इयम न वक्ष्यति, तो इयम को बाला के साथ लगा देंगे। इयम बाला, यह बाला शकुंतला मनोगतम आधि हेतुम, मन में स्थित अपने आधि हेतु यानी अपनी मानसिक बीमारी को, अपने मनोव्यथा को न वक्ष्यति नहीं कहेगी, न ऐसी बात नहीं है। अर्थात जो सुख और दुख में समान रहती हैं, इकट्ठी रहती हैं, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा, ऐसी सहेलियों के द्वारा पृष्ठा पूछे जाने पर इयम बाला, यह बाला शकुंतला अपने मनोगत आदि हेतुम न वक्ष्यति, मन में स्थित विकार को, मन में स्थित बीमारी को या अपनी मनोव्यथा को न वक्ष्यति नहीं करेगी, न ऐसी बात नहीं है। दृष्टो विवृत्य बहुशो अपि अन्या सतृष्णम, दृष्टो देखे जाने पर, देखा गया, विवृत्य बार बार मुड़कर देखा गया, बहुशो अपि अनेक बार भी बार बार मुड़कर देखा गया, अन्या इस शकुंतला के द्वारा, सतृष्णम लालसा के साथ। तो अन्या इस शकुंतला के द्वारा बहुशः अनेक बार, विवृत्य बार बार मुड़कर, सतृष्णम दृष्टा अपि लालसा के साथ देखा हुआ भी मैं, मुझे मालूम है जब ये मुझसे अलग हो रही थी तो इसने बार बार लालसा के साथ मुझे पीछे मुड़ कर देखा था, फिर भी मैं अत्र अंतरे इस वक्त श्रवण कातरताम गतो अस्मि, सुनने की अधीरता को प्राप्त हो गया हूँ, श्रवण सुनने की कातरताम अधीरता को गतो अस्मि प्राप्त हो गया हूँ, फिर भी मैं सुनने के लिए बेचैन हूँ कि ये क्या जवाब देती है, मैं भी सुनूं, क्या ये मेरे लिए बात करती है या कोई और बात करती है। तो शकुंतला कहती है सखी यत प्रवृत्ति मम दर्शन पथम आगता स तपोवन रक्षिता राजऋषि, जब से वह राजऋषि मेरे दर्शन पथ में आया है, मेरी नजर में आया है। इतना कहकर रुक जाती है। दोनों सखियां कहती हैं कथ्य तु प्रिय सखी, कहिए आगे कहिए। शकुंतला कहती है तत् आरभ्यता तद गतेन अभिलाषेन तद अवस्थामस्मि संवृता, तब से लेकर के तद गतेन अभिलाषेन उनमें स्थित अभिलाषा से मैं इस स्थिति को प्राप्त हो गई हूँ। राजा सहर्षम सुन रहा होता है पेड़ों की ओट से, सुन करके कहता है सहर्षम बड़ी ही प्रसन्नता के साथ, श्रुतम श्रोतव्यम, जो सुनना चाहिए था वो मैंने सुन लिया। कहता है स्मर एव ताप हेतु निर्वाप्यता स में जाता है दिवसे वर्षाम तपाते जीवलोकस्य। स्मर एव काम ही, प्रेम ही, ताप हेतु, ताप का कारण था, संताप का कारण था, निर्वाप्यता स एव में जाता है, स एव और वही काम में मेरे लिए निर्वाप्यता जाता है, शांति देने वाला हो गया। प्रेम पीड़ा ही मेरे लिए संताप की कारण थी, और जब मैंने ये सुन लिया कि शकुंतला की यह दशा मेरी वजह से है, तो वो प्रेम पीड़ा ही मेरे लिए शांति देने वाली हो गई। किस प्रकार से, नीचे की लाइन में बताया है, दिवस इव अभ्र शाम है, अभ्र शाम है दिवस इव, बादलों से आच्छादित दिन के समान, बादलों से आच्छादित दिन के समान। कब? तप आती जीवलोकस्य, तप आती गर्मी की ऋतु बीत जाने, तप का मतलब क्या है, यहाँ गर्मी से है, आती बीत जाने पर, ग्रीष्म ऋतु बीत जाने पर, जीवलोकस्य प्राणियों के लिए। तो जैसे गर्मी में सभी संसार के प्राणी गर्मी के कारण झुलस जाते हैं और बरसात की उम्मीद करते हैं, और अभ्र शाम जब बादल छा जाते हैं, वो जो छाए हुए बादलों वाला जो दिन होता है, वो दिन घुटन भरा एक बार होता है, क्योंकि गर्मी की ऋतु के बाद बादल छाते हैं, घुटन होती है, और वो जिस प्रकार से गर्मी देती है, घुटन देती है, लेकिन बरसात होने के बाद जैसे वो ही दिन
शांति देने वाला बन जाता है, उसी प्रकार से काम ही प्रेम ही मेरे ताप का कारण था, और वही सुन लिए जाने पर कि शकुंतला मुझसे प्रेम करती है, तो वही प्रेम जो है मेरे लिए शांति देने वाला हो गया। ऐसा राजा का कथन। इसके बाद अनसुया कहती है, क्या पुनः उपाय विवेचन अविलंबितम निर्मितम च सख्या मनोर्थम संपाद्याव है। तो फिर क्या उपाय हो जिससे कि शीघ्र ही हम और गुप्त रूप से सखी की इच्छा को पूरा कर सकें। प्रियंवदा कहती है, निभृतम इदम चिंतनीयम भवेत। जो निभृतम गुप्त रूप से यह सोचने योग्य है, शीघ्रमिति सुप्रम, शीघ्र तो आसान है, शीघ्र तो हम कर सकते हैं, लेकिन गुप्त रूप से कैसे करें, ये सोचने वाली बात है। अनुसुया कहती है, कथम एवं कैसे। प्रियंवदा कहती है, ननु स राजश्री अस्याम स्निग्ध दृष्टया सूचित अभिलाष एतान दिवसान प्रजागर कृषु लक्ष्यते। वास्तव में वो राज ऋषि अस्याम इसके प्रति जिसने स्निग्ध दृष्टिया सूचिता अभिलाष स्नेह भरी दृष्टि से अपनी इच्छा को सूचित कर दिया था, इन दिनों वो प्रजागर कृषो रात भर जागने से पतला दिखाई दे रहा है, कमजोर दिखाई दे रहा है। आगे राजा कहते हैं, सत्यम इत्थम भूते वस्मि, वास्तव में मैं ऐसा ही हो गया हूँ। इदम आशिश्रयी अंतः तापात विवर्ण मणिकृतम निशि निशि भुज न्यस्तपांग पर सारे भी अश्रु भी अनभि लुलित ज्याघातांकम मुहु मणिबंधनात् कनकवल्यम स्रस्तम स्रस्तम मया प्रतिसार्यते। इदम यह चौथी लाइन में आया है, कनकवल्यम, इसके साथ लगाएंगे यह सोने का कंगन, स्रस्तम स्रस्तम बार बार खिसकता हुआ, बार बार खिसकते हुए इस सोने के कंगन को मया मेरे द्वारा प्रतिसार्यते ऊपर उठाया जा रहा है। इदम के बाद अशिश्रयी, अशिश्रयी यानी गर्म, अंतः तापात हार्दिक संताप के कारण, चूंकि मैं हृदय से पीड़ित हूं इसलिए हार्दिक संताप के कारण गर्म। क्या है गर्म, इसमें देखिए निशी निशी प्रत्येक रात्रि, इसको अलग कर लेंगे। भुजन्यस्त भुजा पर रखे गए, अपांग प्रसारी भी नेत्र प्रांतों से बहने वाले, अश्रु भी आंसुओं से। तो अशिश्रयी यहाँ लगाएंगे, अशिश्रयी अश्रु भी गर्म आंसुओं से। गर्म आंसू क्यों है, अंतःतापात हार्दिक संताप के कारण, हार्दिक पीड़ा के कारण। चूंकि राजा शकुंतला को याद करता रहता है तो हृदय में जो पीड़ा होती है उसकी वजह से आंसू जो हैं गर्म हैं और वो बह रहे हैं। प्रसारे भी बहना, कहाँ से बह रहे हैं, अपांग प्रसार भी नेत्र प्रांतों से बह रहे हैं। नेत्र प्रांत कहाँ रखे हुए हैं, भुज न्यस्त भुजा पर रखे हुए हैं। राजा अपनी भुजा नीचे रख के, भुजा के ऊपर जो है लेटा हुआ है, भुजा पे अपना मुंह रख करके, चेहरा रख करके, तो नेत्र प्रांतों से आंसू बह रहे हैं, वो आंसू गर्म हैं। उन आंसुओं से विवर्ण मणिकृतम, मनिया जो है वो मैली हो गई हैं। किसकी मनिया, कनकवल्यम, जो सोने के कंगन में मनिया लगी हुई हैं, वो मनिया जो है मैली हो गई हैं। और कनकवल्य कैसा है, अनभि लुलित ज्याघातांकम, ज्या मतलब प्रत्यंचा, प्रत्यंचा के आघात के अंकम चिन्ह को, प्रत्यंचा के आघात के चिन्ह को अनभि लुलित जो छू नहीं पा रहा है, ऐसा सोने का कंगन। मुहु बार बार मणिबंधनात् कलाई से। तो इसको हम अन्वय के साथ थोड़ा ढंग से करेंगे। निशी निशी को पहले लेके आएंगे। सबसे पहले निशी निशी प्रत्येक रात्रि में भुज न्यस्त अपांग प्रसारे भी, भुजा पर न्यस्त रखे हुए अपांग नेत्र प्रांतों से प्रसारे भी बहने वाले, प्रत्येक रात्रि में भुजा पर रखे हुए नेत्र प्रांतों से बहने वाले अंतः तापात अशिश्रयी अश्रु भी, हार्दिक संताप के कारण गर्म आंसुओं से। विवर्ण मणिकृतम अनभिलुलित ज्याघातांकम, जिस विवर्ण मणिकृतम जिसकी जड़ी हुई मणियां मैली हो गई थी और जो प्रत्यंचा के ज्याघातांकम, प्रत्यंचा के आघात की चिन्ह को अनभिलुलित छू नहीं पा रहा था, ऐसा मणिबंधनात् स्रस्तम स्रस्तम, कलाई से बार बार खिसकता हुआ, इदम कनकवल्यम, यह सोने का कंगन, मया मेरे द्वारा
मुहु प्रति सार्यते बार बार ऊपर उठाया जा रहा है। इससे राजा अपनी दशा का वर्णन बहुत ही बारीकी से कालिदास जी राजा की दशा का वर्णन करते हैं कि देखिए इसीलिए जो है मुझे लगता है कि मैं वास्तव में ही ऐसा हो गया हूँ, इतना कमजोर हो गया हूँ कि एक सोने का कंगन जो मैंने भुजा में पहन रखा है वो कंगन बार बार मेरा कलाई से नीचे खिसक रहा है और मैं उस कंगन को बार बार ऊपर उठा रहा हूँ। तो यहाँ पर 10 श्लोक पूरे हुए। कल फिर हम अगला भाग करेंगे। तब तक के लिए आप इन्हें याद कीजिए, पढ़िए इनको। थैंक यू।